तो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री चैप्टर 2 यानी वैद्युत रसायन का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि क्या है, फैराडे का वैद्युत अपघटन संबंधी नियम। इसके पहले भी हमने फिजिक्स में फैराडे का जो नियम है वो पढ़ाया था, लेकिन ये वो किसके पर था, चुंबकीय प्रेरण पर आधारित था। और ये वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे ने नियम दिए हैं। अब फैराडे हमारे और आपकी तरह साइंस के स्टूडेंट थे, तो उन्होंने केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का ही पढ़ाई की थी, इसलिए इन्होंने दोनों जगह दिमाग लगाया। एक बार आपको केमिस्ट्री में नियम दे दिया और एक बार आपको फिजिक्स में नियम दे दिया। तो हमको यहाँ पे केमिस्ट्री में पढ़ना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, वैद्युत अपघटन संबंधी नियम समझेंगे। इसके पहले हमने चैप्टर 1 के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करा दिए हैं। चैप्टर 2 के भी आधे से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर करा दिए हैं। अगर वो वीडियोस आपको देखनी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम क्या है, क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय साक्षी मिश्रा करके प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। वहां से जाके वो सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। और अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि और भी जो वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहे। ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को कर देंगे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपना प्यारा सा छोटा सा डाउट या जो कमेंट हो वो आप यहाँ पे या हमारे टेलीग्राम चैनल जानकारी नीट की वहां पे भी पूछ सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, फैराडे का वैद्युत अपघटन संबंधी नियम। प्रथम नियम की डिफिनीशन हमने लिख रखी है, लेकिन अभी आप पहले फिगर पे फोकस करेंगे। फिगर से हम आपको डिफिनीशन क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सेल या कह सकते हैं एक पात्र ले लेंगे और उसमें 2 इलेक्ट्रोड लेंगे। एक पात्र लेंगे और उसमें क्या लेंगे, 2 इलेक्ट्रोड ले लेंगे। एक आपका होगा कैथोड और दूसरा आपका होगा क्या, एनोड। ठीक है, माइनस वाला आपका क्या होगा, कैथोड, और प्लस वाला आपका एनोड होता है। और दोनों ही क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें 2 इलेक्ट्रोड लिए हैं तो ये दोनों क्या कहे जाएंगे, इलेक्ट्रोड हो जाएंगे। क्या होंगे, इलेक्ट्रोड। अब ये कोई क्या है, इसमें हम इस जो सेल लिए हैं या जो पात्र लिए हैं, इसमें हम कोई वैद्युत अपघट्य विलयन लेंगे। वैद्युत अपघट्य विलयन क्या है, एक बार फिर आपको समझा देते हैं। इसमें हमने क्या ले लिया, कोई वैद्युत अपघट्य विलयन ले लिया। जैसे किसकी विलयन हमने ले ली, NaCl का हमने इसमें घोल ले लिया है। Na+ और Cl- का पूरा विलयन लिया है। और इसमें क्या होगा, जब इस विलयन में हम धारा प्रवाहित करेंगे तो Na+ में और Cl- में टूट जाएगा। ठीक है, और जैसे ही हम क्या करेंगे कि इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो जो ये माइनस वाला है ये प्लस वाली की तरफ, यानी कि Cl जो है वो प्लस वाले कैथोड की तरफ जाएगा, और Na+ जो है वो माइनस वाले कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम हो गया। ये पूरा सॉल्यूशन किसका है, NaCl का। यानी NaCl सबसे पहले तो क्या होता है ये बता देते हैं। वैद्युत अपघट्य का मतलब क्या है, जैसे NaCl जो है ये आपका क्या कहलाएगा, वैद्युत अपघट्य होगा। अब जैसे ही हम इस वैद्युत अपघट्य में क्या करेंगे, धारा का प्रवाह करेंगे, तो ये किस में टूट जाएगा, Na+ में, और Cl- में टूट जाएगा। इसमें जैसे ही हम क्या कर देंगे, चार्ज या धारा प्रवाहित करेंगे तो ये NaCl में Na+ और Cl- में टूट जाएगा। तो ऐसा विलयन या ऐसे पदार्थ जिसके जली विलयन में, ये NaCl का हमने जली विलयन लिया, उसमें धारा प्रवाहित किया, इसके जली विलयन में धारा प्रवाहित करने पर उसके जो घटक हैं जैसे Na और Cl ये क्या हो जाए, टूट जाएं। ये 2 घटकों में निगेटिव और पॉजिटिव आयनों में टूट जाते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे NaCl हो गया, HCl हो गया, और आपका ग्लूकोज तो नहीं, ग्लूकोज आपका वैद्युत अनअपघट्य हो जाएगा, जिसमें जल विलयन में धारा प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है, तो अगर जब धारा प्रवाहित की जाए NaCl या ऐसा कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ जिसके जली विलयन में धारा प्रवाहित करने पर वो 2 आयनों में टूट जाते हैं, कैथोड और एनोड। कैथोड और एनोड में जब टूट जाएंगे तो ऐसे ही पदार्थ को क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। अगर इसकी डिफिनीशन देखी जाए, फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है कि फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार वैद्युत अपघट्य के समय, जब हम वैद्युत अपघटन करते हैं, जब हम इस प्रोसेस में वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया करेंगे तो वैद्युत अपघटन के प्रोसेस के समय इलेक्ट्रोड, ये जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोड पे
मुक्त होने वाली पदार्थ की जितनी भी मात्रा है, पदार्थ की जितनी भी मात्रा यानी Na और Cl या चार्ज कर सकते हैं, जितनी भी मात्रा है उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश, इस कैथोड पर प्रवाहित होने वाले आवेश के क्या होते हैं, समानुपाती होता है। तो डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। डिफिनेशन क्या है कि इस नियम के अनुसार वैद्युत अपघटन के, इस पूरे जब वैद्युत अपघटन की जब प्रक्रिया करते हैं, वैद्युत अपघटन के समय इन दोनों इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली जो पदार्थ की मात्रा है, पदार्थ क्या है आपका NaCl हो सकता है या कह सकते हैं चार्ज होता है। ठीक है, मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। ये आपका फैराडे का प्रथम लॉ होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले क्या दिया है कि मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा क्या है आपका W, जो कि समानुपाती होगा किसके, इस आवेश के, प्रवाहित होने वाले आवेश के। तो प्रवाहित होने वाला आवेश क्या है Q। तो जब हम समानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगेगा, यानी W = Z × Q। ये आपका कांस्टेंट जब हटाया हमने तो यहाँ पे एक राशि या नियतांक लेंगे जो कि क्या होगा, Z होगा। W क्या है, तो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा W है, Q आपका प्रवाहित होने वाले आवेश है। ठीक है, जो कि एक दूसरे के समानुपाती होता है। जब समानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहाँ पे Z कांस्टेंट ले लेंगे। अगर हम इसी को Q का एक मान होता है, Q का आप मान जानते होंगे कि Q = क्या होता है, I × T, I × T। यहाँ पे Q का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, W = Z × I × T। ये आपका क्या आ जाएगा, I × T। ये आपका फैराडे का प्रथम नियम का जो फॉर्मूला है ये आ गया है। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, इस पे क्या आते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ये कैसे आया, तो हमने मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा W ली और प्रवाहित होने वाले आवेश Q लिया। जब हम अनुक्रमणपाती का निशान हटाएंगे तो एक कांस्टेंट Z लेंगे और हम जानते हैं कि Q = I × T होता है। तो बस Z वैसे ही रहने देंगे, Q की जगह हमने I × T रख दिया। तो W = Z × I × T। ये आपका फैराडे का प्रथम नियम का फॉर्मूला आ गया। उसकी डिफिनीशन भी हमने आपको समझा दी विथ डायग्राम, और उसके फॉर्मूले भी हमने आपको बता दिए। ये जो फॉर्मूला है ये न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आता है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब इसमें सिंबल क्या क्या दर्शाते हैं, जैसे आपका W क्या दर्शाता है, Z क्या दर्शाता है, I और T क्या दर्शाता है, ये बता देते हैं। W जो है वो मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा क्या दर्शा रहा है, मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा, पदार्थों की मात्रा को दर्शा रहा है। Z आपका क्या है, Z इसमें वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, ये कांस्टेंट होता है यानी नियतांक होता है। Z क्या है, तो एक वैद्युत रासायनिक तुल्यांक या कांस्टेंट या नियतांक होता है। I आपका पता ही आपको होगा, धारा होता है, और T आपका समय होता है। तो ये आपका फैराडे का प्रथम लॉ हो गया, किसके लिए, वैद्युत अपघटन संबंधित जो फैराडे ने प्रथम नियम दिया था वो यहाँ पे हो गया है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये प्रथम नियम, डायग्राम, फॉर्मूला और परिभाषा तीनों ही क्लियर होंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको सेकेंड लॉ बता देते हैं। तो फैराडे का जो वैद्युत अपघटन संबंधी सेकेंड नियम है वो क्या कहता है, उसको हम डायग्राम से पहले समझते हैं। दो इस बार हम क्या ले रहे हैं, पात्र ले रहे हैं, या कह सकते हैं दो इस बार सेल ले रहे हैं। ठीक है, अब ये जो दो पात्र हैं इसमें अब हम क्या करेंगे, भिन्न भिन्न वैद्युत अपघटन विलयन लेंगे। ठीक है, यानी कि इस बार विलयन जो है वो डिफरेंट होगा। मान लो इसमें हमने क्या ले लिया, आपका ZnSO4 ले लिया, और इस पात्र हमने किसका विलयन लिया है, NaCl का वैद्युत अपघटन संबंधी या वैद्युत अपघटन विलयन ले लिया है। ठीक है, ये आपका
सोल्यूशन हमने इसमें भर दिया। अब यहाँ पे हम फिर से क्या ले लेंगे, 2 इलेक्ट्रोड लेंगे। एक आपका होगा कैथोड माइनस वाला, दूसरा आपका होगा एनोड प्लस वाला। तो इसमें भी कैथोड और एनोड ले लेते हैं। ये आपका माइनस वाला है एनोड और ये आपका प्लस वाला कैथोड, एनोड कैथोड। बीच में आपके पूरे पूरे सॉल्यूशन भरे हुए हैं। ठीक है, तो अब की बार क्या होगा कि हमने क्या लिया है, 2 अलग अलग पात्र लिए हैं जिसमें हमने भिन्न भिन्न क्या किया है, वैद्युत अपघट्य प्रवाहित वैद्युत अपघट्य जो है वो विलयन रखा है। मान लो इसमें एक पात्र में हमने एक अलग वैद्युत अपघट्य विलयन रखा है जो कि क्या है, ZnSO4 है। सेकंड में हमने NaCl का विलयन लिया है। अब इसमें हमने 2 अलग अलग, जैसे कि इसमें हमने क्या किया है, एनोड और कैथोड 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड डाले हैं। इसमें भी हमने एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड डाल दिए हैं। अब इसमें आपको करना क्या होगा कि जो हम धारा को प्रवाहित करेंगे वो क्या करेंगे कि समान समय के लिए वैद्युत धारा इन दोनों ही पात्रों में ही हम क्या करेंगे, समान समय में ही समान वैद्युत धाराएं प्रवाहित करेंगे। मान लो इसमें 2 सेकंड में या 3 सेकंड में जितना वैद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं इस पात्र में, उतना ही इस पात्र में भी हमें उतने ही समय में उतना वैद्युत धारा प्रवाहित करना पड़ेगा। तो परिभाषा यहाँ से क्या हो जाएगी कि यदि समान समय या समान वैद्युत धारा, दोनों पात्रों में हमने क्या किया, समान वैद्युत धारा समान समय के लिए एक ही समय में एक ही समान का जो वैद्युत धाराएं हैं वो दोनों ही पात्र में भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य में प्रवाहित किया जाए। मान लो ये एक वैद्युत अपघट्य हो गया ZnSO4, दूसरा आपका NaCl है, यानी कि 2 भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य हैं। तो वही तो हम कह रहे हैं कि यदि समान वैद्युत धारा को समान समय के लिए भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य में प्रवाहित किया जाता है तो इनके इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की जो मात्राएं हैं, ये हमने पहले ही बता दिया है, आपके क्या है, इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, तो इनके इलेक्ट्रोडों पर जो मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्राएं हैं ये इनके तुल्यांकी भारों E के समानुपाती होता है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ परिभाषा कैसे आया। हमने 2 अलग अलग पात्र लिए हैं, उसमें 2 अलग अलग वैद्युत अपघट्य ले लिए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक ही समय में समान वैद्युत धारा दोनों ही पात्रों में प्रवाहित कर रहे हैं, लेकिन कारण क्या है कि हमें जो वैद्युत अपघट्य लेना है वो अलग अलग लेना है। समान समय हो, समान वैद्युत धारा प्रवाहित हो, लेकिन वैद्युत अपघट्य जो विलयन है वो अलग अलग होना चाहिए। तो उस समय जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्राएं और तुल्यांकी भारों E के समानुपाती होता है। मान लो फर्स्ट विलयन जो ZnSO4 का है, इसके लिए इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाला भार W1 है और पदार्थ की तुल्यांकी भार क्या है आपका E1 है। ठीक है, तो W1 और E1 किसके लिए हो गया, सॉल्यूशन 1 के लिए। ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट, या इसको अभी इक्वेशन फर्स्ट नहीं मानेंगे, इसको हम थोड़ा सा भी अरेंज करेंगे। तो इसको W1 और ये जब समानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट क्या आ जाएगा, K और E1। ये आ गया है आपका सॉल्यूशन 1 के लिए, यानी कि वैद्युत अपघट्य ZnSO4 के लिए जो समीकरण है वो ये आएगा कि इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा W1 और उनके तुल्यांकी भार E1 के समानुपाती होता है। तो यहाँ से आपका फर्स्ट समीकरण आ गया फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए। सेकंड सॉल्यूशन के लिए भार जो हो जाएगा W2 हो जाएगा और तुल्यांकी भार आपका E2 हो जाएगा। यहाँ पे भी जब हम क्या करेंगे, समानुपाती का निशान हटाएंगे तो K इंटू E2 आ जाएगा और ये आपका सेकंड समीकरण हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि कैसे समीकरण आया। परिभाषा से ही हमने क्या लिया है, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा जो कि W होती है, पहले ही बताया प्रथम नियम में, और यहाँ पे तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है, आवेश के नहीं। तो हमें तुल्यांकी भार E1 लेना है। जब हम ये समानुपाती का नियतांक हटाएंगे तो दोनों में ही K लगाएंगे, तो एक आपका समीकरण आएगा क्या, W1 इज इक्वल टू K इंटू E1। सेकेंड आपका आएगा W2 इज इक्वल टू K इंटू E2। दोनों ही समीकरण को भाग देने पर, अब दोनों समीकरण को हम क्या कर रहे हैं,
समीकरण फर्स्ट व सेकंड को भाग देने पर तो क्या हो जाएगा W1/W2 और यहाँ पे K इधर साइड आपका क्या हो जाएगा K इंटू E1/K इंटू E2। तो यहां से K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपका खाली क्या कि W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2। ये आपका फैराडे का वैद्युत अपघटन संबंधित सेकेंड लॉ हो गया। ठीक है, जो कि क्या है कि जो इलेक्ट्रोडों का भार है विलयन 1 में भी जो भार है W1 और विलयन 2 का जो भार है W2, वो हमेशा उनके तुल्यांकी भारों के तुल्यांकी भारों के बराबर होता है। फैराडे का सेकंड नियम क्या होगा कि इलेक्ट्रोडों पर जो मुक्त हुई पदार्थों की मात्रा W1/W2 है वो हमेशा उनके ही तुल्यांकी भारों के बराबर होगा। ये फैराडे का सेकेंड लॉ हो गया। ये हमने आपको डिफिनीशन, डायग्राम और फॉर्मूले बता दिए। इस फॉर्मूले में भी न्यूमेरिकल आता है, तो ये फॉर्मूला भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज लेक्चर को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं नए समीकरण वगैरह वो आपको मिल जाए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर देंगे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। आप अपना डाउट या कमेंट यहाँ पे पूछ सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि क्या है जानकारी नीट की, वहां पे भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी मजेदार टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।